वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस साथ में इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा दोस्तों, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक्स। दोस्तों आज इस वीडियो में हम विश्व के प्रमुख स्टेट्स के बारे में स्टडी करेंगे, जिनको हिंदी में बोला जाता है जल डमरू मध्य जल संधियां। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज हम इस टॉपिक को ग्राफ के माध्यम से अच्छे से समझेंगे और कोशिश करेंगे कि उसमें मैंने कुछ ट्रिक ऐड करी अपनी तरफ से, तो मैं आप तक अच्छे से वो बात पहुंचा पाऊं। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, प्लस साथ में एक क्वेश्चन आंसर सेट भी मैंने इंक्लूड करा है, जो कि प्रीवियसली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अपन क्वेश्चंस लगाएंगे ग्राफ से एक बार समझने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो ग्राफ से हम अच्छे से पूरा समझेंगे। जो मैंने ट्रिक बताई आप बस उसको ध्यान रखिएगा, आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो 5 हम स्टेट जल डमरू मध्य पढ़ने वाले हैं वो कहाँ कहाँ पर आते हैं वर्ल्ड मैप में, और हम उनको कैसे याद रख सकते हैं। हम 5 पढ़ेंगे, BDGMT। ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। बी का मतलब है बेरिंग स्ट्रेट, डी का मतलब है डोवर स्ट्रेट, जी का मतलब है जिब्राल्टर, एम का मतलब है मलक्का और टी का मतलब है टॉरस। तो ये 5 स्टेट हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आज हम इन्हीं को मैप में अच्छे से समझेंगे। इसके अलावा एक दो और है, वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। चलिए अब हम देखते हैं कि बेरिंग स्ट्रेट वर्ल्ड मैप में कहाँ पर पड़ता है। तो ये पड़ता है यहाँ पर, रशिया और अलास्का के इधर। आपको मैप दिख रहा होगा यहाँ पर, ये अर्थ गोल है। तो जो अमेरिका का, उत्तर अमेरिका का जो पार्ट है अलास्का वाला, वो रशिया के पास ही आता है, दिख रहा होगा आपको। तो बेरिंग स्ट्रेट कहाँ पड़ती है आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, अब ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, थोड़ा ध्यान से सुनिए। पहले पहले लोकेशन देख लीजिए। जो सीक्वेंस रहेगा मैप में, ऊपर से नीचे की तरफ जब हम आएंगे तो ABCD का जो सीक्वेंस होता है Z तक, उसी सीक्वेंस के साथ चलेंगे। तो पहले B आएगा, फिर मैप में ऊपर की तरफ B आएगा सबसे पहले, फिर आएगा D, फिर G, फिर M और T। इनकी लोकेशन आप मैप में एक बार देख लीजिए। B आपको समझ में आ चुका है कहां पर आया, बेरिंग स्ट्रेट। उसके बाद दोस्तों देखिए D कहां पर आएगा। डी आएगा यहाँ पर यूरोप में। ठीक है, तो डोवर स्टेट कहाँ पर है आपको देख के समझ आ चुका होगा कि ये यूरोप में पड़ता है। उसके बाद जिब्राल्टर जो है वो आएगा डी से नीचे। तो सबसे पहले बी आया, बी के बाद डी, डी के बाद जी। मतलब सीक्वेंस आप देख सकते हैं, ABCD का जो सीक्वेंस चलता है उसी तरीके से सीक्वेंस चलेगा ये। ठीक है, जी के बाद दोस्तों आएगा हमारा एम। अब एम किधर आएगा, नीचे आएगा। तो ऊपर से नीचे चल रहे हैं मैप में हम। और सबसे लास्ट में आएगा टी फॉर टॉरस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर पड़ता है, न्यूगिना के यहाँ पर। अब इनको एक एक को डेप्थ में मैं समझाऊंगा, पहले आप ट्रिक ध्यान समझ लीजिए। आपको ध्यान में होना चाहिए कि जब भी हम मैप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ध्यान रखिए सबसे पहले हमारा आएगा BDGMT, मतलब जो लेटर के सीक्वेंस है। ठीक है, ABCD Z तक जो सीक्वेंस है उसी तरीके से हम चलेंगे। तो पहले हम देखो बेरिंग स्ट्रेट, 5 स्टेट को हमको याद रखना है। बेरिंग, डोवर, जिब्राल्टर, मलक्का और टॉरस, ये मेन मेन जो है यही है। ठीक है, इसके अलावा एक दो और है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो मेन हमको ध्यान रखना है इनकी लोकेशन। तो ऊपर से नीचे चल रहे हैं तो बी पहले आएगा, फिर डी आएगा, फिर जी आएगा, फिर एम आएगा, फिर टी आएगा। तो टी सबसे लास्ट में आएगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है डोवर और जिब्राल्टर में। तो आप ध्यान रखिएगा कि यूरोप ऊपर आता है और नीचे आता है अफ्रीका। ठीक है, तो पहले कौन आएगा, डी आएगा कि जी आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है पहले डी आएगा, तो ऊपर यूरोप है तो डी कहां पर आएगा, यूरोप में आएगा। तो इस तरीके से हम उसको याद रख सकते हैं। अब एक एक करके हम चलो डेप्थ में पढ़ते हैं और समझते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं बेरिंग स्ट्रेट की। अब स्ट्रेट जल डमरू मध्य का मतलब क्या होता है कि जहां पर दो सागरों का मिलना और दो भूभाग का अलग होना, यही होता है जल डमरू मध्य और स्ट्रेट। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से दो सागर मिल रहे हैं, एक आर्कटिक सागर मिल रहा है और एक बेरिंग सागर। ये दोनों यहाँ पर मिल रहे हैं और दो भूभाग अलग हो रहे हैं, रूस और अलास्का। इसी को बोला जाता है बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बी फॉर बेरिंग स्ट्रेट सबसे पहले। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ बेरिंग स्ट्रेट के बारे में, ध्यान रखिएगा कि बेरिंग स्ट्रेट जो है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, मतलब 180 डिग्री देशांतर, इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बिल्कुल समानांतर हैं और सबसे पास में बेरिंग स्ट्रेट ही पड़ता है। तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा बेरिंग स्ट्रेट अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के निकट है। ठीक है, सबसे ज्यादा। चलिए आगे अब हम बात करते हैं डोवर स्ट्रेट की। देखिए ध्यान से देखिए, दो सागर यहां पर मिल रहे हैं, एक उत्तरी सागर और एक अटलांटिक सागर।
ये दो सागर जब मिल रहे हैं तो दो भूभाग अलग हो रहे हैं, यूरोप के ब्रिटेन और फ्रांस। जब ये दो भूभाग अलग हो रहे हैं वहीं पर ही बनता है हमारा डोवर स्टेट। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। चलिए जस्ट इसके नीचे आते हैं हम अफ्रीका की तरफ, जो कि मैंने आपको बताया था सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं हम। बी हो गया हमारा बेरिंग, उसके बाद डी हो गया हमारा डोवर, अब आता है जी से जिब्राल्टर। चलिए जिब्राल्टर मैप में थोड़ा सा नीचे पड़ेगा डोवर से, आते हैं हम अफ्रीका की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा जस्ट इससे ऊपर अभी हमने देखा डोवर स्टेट को, अब इसके जस्ट नीचे स्पेन के यहां पर पड़ता है हमारा जिब्राल्टर स्टेट। तो ध्यान रखिएगा अटलांटिक सागर और भूमध्य सागर जहां पर मिल रहे हैं तो स्पेन और मोरक्को मतलब यूरोप और अफ्रीका ये अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसे को बोलते हैं जिब्राल्टर स्टेट। स्पेन और मोरक्को अलग हो रहे हैं। अब देखिए जिब्रा मतलब जेब्रा जेब्रा वाला साउंड आ रहा है, और मोरक्को मतलब मोर मोर, तो जानवर वाले अपने को साउंड यहां पर आ रहा है जेब्रा मोर। तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से आप इसको पकड़ सकते हैं। तो स्पेन और मोरक्को अलग हो रहे हैं जिब्राल्टर स्टेट में, तो ये भी आपने समझ लिया अच्छे से। चलिए अब हम बात करते हैं मलक्का स्टेट की। दोस्तों अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि अंडमान सागर और जावा सागर जहां पर मिल रहे हैं वहां पर मलेशिया और इंडोनेशिया अलग हो रहे हैं, इसी को बोलते हैं मलक्का स्टेट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अंडमान सागर और जावा सागर का मिलना और दो भूभाग अलग हो रहे हैं, कौन कौन से, मलेशिया और इंडोनेशिया, इसी को मलक्का स्टेट बोलते हैं। देखिए मलेशिया का जो स्टार्टिंग के दो अक्षर हैं और मलक्का का दो अक्षर हैं ये बिल्कुल सेम मिलते हैं, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ये हमारी ट्रिक बन सकती है कि इससे हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, बाकी ग्राफिकली अगर हम इस चीज को देख रहे हैं मैप में तो हमको दिमाग में हमारा इमेजिनेशन सेट हो रहा है कि ये कहां पर पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है जिब्राल्टर से थोड़ा सा नीचे पड़ता है, मैप में हम ऊपर से नीचे चल रहे हैं। पहले हमारा बेरिंग आया, फिर आया हमारा डोवर, फिर जिब्राल्टर और फिर मलक्का, फिर आएगा हमारा टॉरस, है ना, सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं हम बिल्कुल। चलिए अब एक बात और इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि कभी कभी क्या होता है कि अंडमान सागर की जगह बंगाल की खाड़ी भी दे देते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये उसी का पोर्शन है। तो आप ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, बंगाल की खाड़ी भी दे देते हैं तो भी वो आंसर लगाइएगा। बंगाल की खाड़ी और जावा सागर जहां पर मिल रहे हैं उसी को हम मलक्का स्टेट बोलते हैं। आगे अब हम बात करते हैं टॉरस स्टेट की। दोस्तों देखिए कि आप जैसा कि मैप में देख पा रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया और जस्ट ऑस्ट्रेलिया से ऊपर पड़ता है न्यूगिना। इन दोनों भूभाग का अलग हो रहा है। कैसे अलग हो रहे हैं, जब आराफुरा की खाड़ी और पापू की खाड़ी मिल रही है, ठीक है, तो वहां पर टॉरस स्टेट बन रहा है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखिए आराफुरा की खाड़ी और पापू की खाड़ी जहां पर मिल रही है उससे न्यूगिना और ऑस्ट्रेलिया अलग हो रहे हैं, दो भूभाग, उसी को हम बोलते हैं टॉरस स्टेट। अब एक इंपॉर्टेंट बात और बताता हूं ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड ही आपको मैं। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख पा रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे तस्मानिया पड़ता है, जैसे भारत के नीचे श्रीलंका पड़ता है ना, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के नीचे पड़ता है तस्मानिया, और ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में ही यहाँ पर ध्यान रखिएगा बॉस स्टेट पड़ता है। कौन सा पड़ता है, बॉस स्टेट। तो ये खाली कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो आप ध्यान रखिएगा बॉस, जैसे कि श्रीलंका का बॉस भारत है वैसे तस्मानिया का बॉस क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। तो ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में यहाँ पर पड़ता है बॉस स्टेट। अब हमने जो हमारे मेन थे पांच मैंने आपको बताए थे स्टार्टिंग्स में, बेरिंग, डोवर, जिब्राल्टर, मलक्का और टॉरस, ये हमने पांच इंपॉर्टेंट देख लिए हैं दोस्तों सीक्वेंस वाइज। जैसे एबीसीडी का सीक्वेंस होता है वैसे ही हमने उस सीक्वेंस में ही देखा है, मैप में ऊपर से नीचे आएंगे उसी सीक्वेंस को लेकर हम, तो हमने पांचों समझ लिए अच्छे से। अब दो और है इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताता हूं जो कि हमको कंफ्यूज करते हैं बहुत ज्यादा। तो चलिए सबसे पहले मैं पहला लेता हूं दोस्तों फ्लोरिडा का। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि वर्ल्ड मैप में फ्लोरिडा स्टेट कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है अपना संयुक्त राज्य अमेरिका जो है और वेस्ट इंडीज, दो भूभाग अलग हो रहे हैं जब मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक सागर मिल रहे हैं। ठीक है, आपको वर्ल्ड मैप में नजर आ रहा होगा, एरो के माध्यम से मैंने बता रखा है फ्लोरिडा स्टेट कहां पर है। तो ध्यान रखिएगा मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक सागर जहां पर मिल रहे हैं, दो भूभाग अलग हो रहे हैं, वेस्ट इंडीज और फ्लोरिडा, ये दोनों अलग हो रहे हैं। फ्लोरिडा जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का ही पार्ट है, जिसकी वजह से फ्लोरिडा स्टेट बना। ओके फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखिएगा। अब लास्ट में आपको बता रहा हूं एक इंपॉर्टेंट, डेविस, जो कि डोवर को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है, डोवर और डेविस में। अभी तक हमने डोवर पढ़ा था, मैं सबसे लास्ट में इसलिए बता रहा हूं आपको कि आपको मैं कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहता हूं इस वर्ड को लेकर कि डेविस है कि डोवर है।
क्योंकि मुझे भी कंफ्यूजन होता था बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने इसकी ऐसी ट्रिक निकाली थी जिससे आप आसानी से इसको याद रख सकते हैं। चलिए पहले मैं आपको बताता हूं कि डेविस जो स्टेट है वो कहां पर पड़ता है वर्ल्ड मैप में। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं डोवर और डेविस, ये दो हमको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगी, जिसमें हम पढ़ चुके हैं कि डोवर जो है स्टेट कहां पर पड़ता है। देखिए डोवर हमको पता है कि बेरिंग के बाद हमारा सेकंड नंबर का डोवर आया था जो कि यूरोप में पड़ता है। तो देखो यहां पर आपको डी ओ और डी ए दिख रहा होगा, तो डी ओ तो चला गया अपनी जगह पर, कहां पर है आपको पता है सही मैप में कि यूरोप में पड़ता है ये। अब डेविस जो है, ये डेविस कहां पर पड़ता है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये करता है क्रिएट। तो ध्यान से देखिए, दोनों का डी डी सेम है बिल्कुल, और ओ और ए में पहले बड़ा कौन है, ऑब्वियस सी बात है ए पहले आता है, मतलब डीए मतलब डेविस जो है वो डोवर के ऊपर होगा। तो ऊपर कहां पर होगा, उसके ऊपर तो ग्रीनलैंड दिख रहा है हमको, तो बिल्कुल दोस्तों ग्रीनलैंड के वहीं पर ही होगा। चलिए मैं इसको बताता हूं कहां पर होगा डेविस, यहां पर होगा। तो डेविस स्टेट कहां पर होगा, डोवर से ऊपर होगा। ये इन दोनों का केस बता रहा हूं सिर्फ, ठीक है ध्यान रखिएगा। डोवर हम पढ़ चुके हैं, डीडी दोनों का सेम है। ए और ओ में हमको देखना है, तो ए पहले आता है, मतलब डोवर से ऊपर रहेगा डेविस। तो अब मैं आपको डेविस के बारे में थोड़ा डेप्थ में बताता हूं। चलिए दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक सागर जहां पर मिलते हैं, वहां पर ग्रीनलैंड और कनाडा दो भूभाग अलग हो रहे हैं। इसी को हम बोलेंगे डेविस स्टेट। डेविस जल डमरू मध्य किसे बोलेंगे हम, जब बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक सागर मिल रहे हो, ग्रीनलैंड और कनाडा अलग हो रहे हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको कंफ्यूजन जहां पर होता है मैंने आपको वो क्लियर कर दिया है, डेविस और डोवर में। तो पहले ऊपर कौन आएगा, ऑब्वियस सी बात है डेविस आएगा, उसके बाद डोवर आएगा। इस तरीके से दोस्तों हमने जितने भी इंपॉर्टेंट स्टेट थे, जल डमरू मध्य थे, वो हमने अच्छे से समझ लिए हैं। अब चलिए हम इनके क्वेश्चंस लगाते हैं और देखते हैं कि हम कितना सॉल्व कर पा रहे हैं। आप इसकी मैप में एक दो बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों, इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और फिर क्वेश्चन लगाइएगा, आपसे आसानी से क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए हम टेस्ट की तरफ चलते हैं और टेस्ट लगाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर। देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को मैंने आपको बताया था कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर जो है वो बेरिंग है, बेरिंग स्टेट पड़ता है और सबसे पास भी उसके बेरिंग स्टेट ही है। तो इसका आंसर लगेगा सी। एशिया और उत्तर अमेरिका किसके द्वारा अलग होते हैं। देखिए एशिया और उत्तर अमेरिका, तो हमने जब बेरिंग स्टेट पढ़ा था तो रूस और अलास्का, ये दो भूभाग अलग हो रहे थे। अलास्का पड़ता है उत्तर अमेरिका का और एशिया में पड़ता है अपना रूस। तो इसका आंसर होगा बेरिंग स्टेट, तो आंसर लगेगा इसका डी। कौन सा स्टेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है। देखिए ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़े हुए मैंने आपको दो स्टेट बताए थे, एक बताया था मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूगिना, ये दोनों अलग हो रहे थे टॉरस जल संधि के थ्रू। और एक और बताया था मैंने बॉस स्टेट आपको, जो कि जैसे कि भारत के नीचे श्रीलंका पड़ता है वैसे ऑस्ट्रेलिया के नीचे पड़ता है तस्मानिया, तो वहां पर पड़ता है हमारा बॉस स्टेट। तो इसका आंसर लगेगा ए। चलिए आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ने वाली जल संधि है। देखिए मेडिटेरियन सी और अटलांटिक सागर को जोड़ने वाली संधि कौन सी होगी। दोस्तों ये जो संधि पूछी गई है ये अपने यूरोप और अफ्रीका को अलग कर रही है, भूमध्य सागर और अटलांटिक। देखिए तो कौन सी थी वो, जिब्राल्टर थी। जेब्रा, मोर, मोरक्को, याद आ रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल तो जिब्राल्टर है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, डेविस जो है वो बिल्कुल अलग किस्सा मैंने आपको बताया था डेविस का। डोवर जो आती है ये यूरोप की है, तो ये तो हो ही नहीं सकती है। अटलांटिक सागर और भूमध्य सागर जो पड़ता है अपने अफ्रीका की तरफ भी पड़ता है और यूरोप की तरफ भी पड़ता है, तो भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर दोनों को ये मिलाती है कौन, जिब्राल्टर जल संधि। चलिए आगे और देखते हैं क्वेश्चन, कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। देखिए अभी मैंने बात करी, तो इसका आंसर होगा बी, जिब्राल्टर ही यूरोप को अफ्रीका से अलग करती हैं। अगला क्वेश्चन है, डोवर जल संधि जोड़ती हैं। देखिए डोवर की बात हुई है, डेविस नहीं है। डेविस होता तो सबसे ऊपर वाली, मतलब ग्रीनलैंड वाली, कनाडा ग्रीनलैंड वो बिल्कुल अलग ही किस्सा है बिल्कुल। ये डोवर पूछा है, मतलब सेकंड नंबर का, पहला हमारा बेरिंग था, उसके बाद सेकंड नंबर का हमारा आता था डोवर, जो कि यूरोप में पड़ता है। तो यूरोप में दोस्तों याद रखिएगा उत्तरी सागर और अटलांटिक सागर को अलग करा था इसने, तो आंसर रहेगा इसका ए। चलिए आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, पूछा है निम्न स्टेट में से निकली सुरंग यूके को फ्रांस से जोड़ती हैं। अब यूके को फ्रांस से जोड़ती है मतलब यूरोप की बात हो रही है, तो यूरोप में दोस्तों कौन सी थी हमारी, डोवर थी, तो आंसर लगेगा इसका बी।
अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा स्टेट अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट है? कौन सा जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट है? कौन सा है? मैंने आपको बताया बेरिंग स्टेट है वो, तो इसका आंसर लगेगा सी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ग्राफिकली थोड़ा हम समझ के आसानी से इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। बाकी यूं उसको याद रखना काफी डिफिकल्ट है, बार बार आप इसको याद करोगे बार बार भूल जाओगे। जब तक आप ग्राफ से नहीं समझोगे इस चीज को, तब तक आप इसको याद नहीं रख सकते। तो फ्रेंड्स, अच्छे से प्रैक्टिस करो, आराम से क्वेश्चन लगाओ, आपका ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।